आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनारी में लव जिहाद का एक मामला आया सामने। युवक के बांग्लादेशी होने से पुलिस ने किया इनकार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाला गया आक्रोश मार्च। साक्ची में किया गया हेमंत सोरेन का पुतला दहन। बिरसा सेना झारखंड की ओर से 29 सितंबर को किया जा रहा झारखंडी युवा महोत्सव का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। सोनारी में बंगाल से आए मजदूर हिंदू लड़की को लेकर फरार हो गया। परिवार के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया। जांच के उपरांत पता चला कि युवक और युवती बंगाल के मेदिनीपुर में जाकर रह रहे हैं, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बंगाल के मेदिनीपुर से दोनों को सही सलामत बरामद कर लिया गया है। जिसके बाद जांच में यह बात सामने आई है कि युवक बंगाल के मेदिनीपुर का ही रहने वाला था। युवक के बांग्लादेशी होने से सिटी एसपी ने साफ इनकार किया है। हालांकि युवक जमशेदपुर में एक बिल्डर के यहाँ लकड़ी मिस्त्री का काम करता है। उन्होंने कहा कि दोनों को सोनारी थाना लाया गया। युवती का कोर्ट में बयान करवाया गया है। पूरे मामले की छानबीन चल रही है। युवक मुस्लिम समुदाय से आता है और युवती हिंदू समाज से है। सिटी एसपी ने कहा कि युवक बांग्लादेशी नहीं है। कल हिंदू संगठन के लोगों द्वारा युवक को बांग्लादेशी बताया गया था। मामला ये है कि कल सोनारी थाना क्षेत्र से हम लोगों को एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनकी बेटी को एक युवक के द्वारा बहला फुसला के ले जाया गया है। उसी के अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसमें कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जहाँ पे भी लड़की का लोकेशन आ रहा था वहाँ पे वो लोग गए और लड़की भी हम लोगों को बरामद हुई है। लड़की को सकुशल हम लोग ले आए हैं और लड़की का मेडिकल कराया गया है और जो कोर्ट में उसका बयान होता है वो भी करवाया जा रहा है। इसमें कुछ शायद भ्रामक तथ्य भी सामने आए थे, जिसमें कि बताया गया था कि लड़की माइनर है, परंतु हम लोगों ने जो लड़की के मेडिकल जो भी उसके बर्थ सर्टिफिकेट्स और जो उसकी मार्कशीट प्राप्त की है उससे स्पष्ट होता है कि लड़की जो है मेजर है। और उसमें कुछ और भी बातें सामने आई हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी बातें हैं उसको हम लोग पूरा अनुसंधान कर रहे हैं और लड़की हम लोग की जो है वो मेजर है और जो लड़का जिसके साथ उसके भागने की बात हुई थी वो मिदनापुर का रहने वाला है और उसका भी आधार कार्ड और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जन आक्रोश मार्च निकाला गया और जुबली पार्क गोल चक्कर के पास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार JSSC CGL परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में आज शाम जिला कार्यालय साक्ची से जुबली पार्क गोल चक्कर तक आक्रोश मार्च निकाला गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के आह्वान पे पूरा राज्य में, पूरा जिला में युवा मोर्चा के द्वारा जिस प्रकार से JSSC CGL का एग्जाम हेमंत सोरेन आनंद फानन में नेट बंद करवा के जिस तरह से भ्रष्टाचार का काम किया, युवाओं का आरोप है। युवाओं का भविष्य के साथ, छात्र के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया, आनंद फानन में जो एग्जाम लिए पूरा किस प्रकार से देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार में किस तरह से लिप्त हेमंत सोरेन बिचौलिया के बीच लिप्त हो गए हैं और हेमंत सोरेन से सरकार चल नहीं रही है। हेमंत सोरेन पूरा डरे हुए मुख्यमंत्री है, पूरा एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो पूरा भारत में हेमंत सोरेन एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो पूरा डर के थरथरा के काँप रहे हैं। हेमंत सोरेन सिर्फ युवाओं का भविष्य से खेल रहे हैं। इस प्रकार से देखिए पेपर लीक हुआ है, युवाओं का आरोप है। युवाओं ने क्या है कि आज जाके चेयरमैन से मिला, अध्यक्ष से मिला, अध्यक्ष को क्या है कि दिखलाया प्रूफ, तो उनका बयान देखिए किस प्रकार से आता है। हो सकता है कि काम वगैरह चिपक गया होगा, किस तरह से पेपर लीक करवाते हैं। हेमंत सोरेन पूरा बिचौलिया से गिर गया है और हेमंत सोरेन सिर्फ और सिर्फ युवाओं का भविष्य से खेल रहे हैं और खिलवाड़ समझे हुए पूरा मजाक बना के रखे हुए हैं। हेमंत सोरेन से सरकार चलने वाली नहीं है। बिरसा सेना झारखंड की ओर से 29 सितंबर को बिरसा सेवा दल मैदान में झारखंडी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम एक शाम झारखंडी एकता के नाम से आयोजित होगी, जिसका उद्देश्य सामाजिक एकजुट, राजनीतिक चेतना और आर्थिक मजबूती पर चर्चा करना है। कार्यक्रम के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बिरसा सेना के केंद्रीय अध्यक्ष विकास हेम्ब्रम ने बताया कि झारखंड के वर्तमान परिवेश में आदिवासियों की जमीन लूटकर दूसरे को हस्तांतरित की जा रही है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ भी एक ज्वलंत मुद्दा है। सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी इसके लिए दोषी है। दोनों ही सरकार इन मुद्दों की अनदेखी कर इसे रोक पाने में असफल है। इसलिए आदिवासियों को एकजुट करने के उद्देश्य से और उन्हें अपना अधिकार बताने के लिए यह कार्यक्रम बिरसा नगर सिद्धू कानू चौक बिरसा सेवा दल मैदान में 29 सितंबर को संध्या 5 बजे भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले तो जोहार। एक शाम झारखंडी एकता के नाम से झारखंडी युवा महोत्सव का आयोजन
29/9/2024 को बिरसा सेवा दल मैदान में किया जा रहा है। कि आदिवासियों का कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस में कोई भी भागीदारी नहीं है, तो आर्थिक रूप से मजबूत हम लोग किस तरह से करें अपने समाज को, राजनीतिक रूप से उसको चेतना कैसे करें कि हमारे राजनीतिक में हमारे जो लीडर है उन लोगों को किस तरह से हम लोग जो है कि इस चीज का हमारे लोगों को ज्ञान दे कि जो हमारे यहाँ के मूल निवासियों की बात करे, उन जैसे लीडर का समर्थन कर उनको विधानसभा में भेजने का काम करे, सामाजिक रूप से किस तरह से एकजुट हो, जो हमारे समाज की बात करे उन लोगों के समर्थन में हम लोग किस तरह से एकजुट हो, उस विषय में जो है कि हम लोग आदिवासी मूलवासी समाज को एकजुट करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम को यहाँ पे कराने का मकसद हम लोग का यही है कि ये कार्यक्रम 29 तारीख का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में आप लोग के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम सभी से आग्रह कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज जो है, यहाँ के झारखंडी लोग जो है, वो इस एकता को बनाने के लिए जो देवड़ी अगर नहीं जा पा रहे हैं यहाँ के लोकल लोग, वो लोग इस कार्यक्रम में एकजुट हो। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा संचालित क्लब हाउस की बुकिंग करने वाले अब अपने मन मुताबिक टेंट हाउस से कार्य नहीं कर सकेंगे। इसे लेकर जमशेदपुर टेंट डीलर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संस्था के अध्यक्ष बलजीत सिंह ने कंपनी के द्वारा लिए गए निर्णय की घोर निंदा करते हुए कहा है कि यह संस्था 50 वर्ष पुरानी है, जिसमें 1200 सदस्य जुड़े हुए हैं। इतने वर्ष में टाटा स्टील के क्लब हाउस में लोग अपने मन मुताबिक टेंट हाउस की बुकिंग कर अपने कार्य करते थे, लेकिन अब टाटा स्टील अपने चहेते लोगों के लिए टेंट हाउस के कार्य को स्थायी करने जा रही है। इससे टेंट हाउस के कार्य करने वाले के बीच रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में टाटा स्टील यूनियन से वे मांग करते हैं कि इस निर्णय को वापस लिया जाए, अन्यथा इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिसका संस्था विरोध करते हुए आंदोलन की राह पर जाने के लिए बाध्य हो जाएगी। जमशेदपुर टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को एक गंभीर समस्या के बारे में यहाँ के लोगों ने बताया। वो ये है कि साक्षी एग्रीको, भुइयाडी, सीधगोड़ा, गोलमोरी, बारीडी के लोगों ने बताया कि यहाँ एग्रीको क्लब हाउस को कंपनी के द्वारा जो संचालित हो रहा है टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा, इसको जो किसी व्यक्ति विशेष को फिक्स किया जा रहा है। तो ये बात जब हम लोग के जेहान में आई, हम लोग पता किए, वास्तव में ये बात सच निकली। और हम लोग जो है टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष माननीय चौधरी साहब के पास में पहुंचे। चौधरी साहब का जो जवाब था उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों की सुविधा के लिए, शादी ब्याह अन्य कार्यक्रमों के लिए क्लब हाउस की स्थापना जमशेदपुर में की है। और उस कर्मचारी को पूर्ण अधिकार है कि वो किसी से भी काम करा सकता है। अगर वह फिक्स करने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो कर्मचारियों के ऊपर में अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। बिरसा नगर जोन नंबर 3 में इस बार श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा एवं काली पूजा कमेटी द्वारा भव्य कैलाश पर्वत पंडाल बनाया जा रहा है। संस्था के महासचिव सृजन कुमार दत्ता ने बताया कि हमारी कमेटी में कुल 50 से अधिक लोग शामिल हैं। पहले यह बहुत ही छोटे रूप में गणेश पूजा, सरस्वती पूजा के रूप में किया जाता था। 1996 में हम सब ने निर्णय लिया कि हम लोग दुर्गा पूजा भी करेंगे और इस तरह से 1996 से ही हम लोग लगातार दुर्गा पूजा कर रहे हैं। धीरे धीरे इसे भव्य रूप प्रदान कर रहे हैं। इस बार मेला का भी आयोजन किया गया है और बड़े ही सुंदर तरीके से अष्टमी एवं नवमी को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सरनगर जोन नंबर 3 में पहले छोटा सा पूजा करते थे, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा करते थे। फिर अचानक मन में हुआ कि हम लोग दुर्गा पूजा भी करेंगे। इसी तरह हम लोग दुर्गा पूजा का शुरुआत किया 1996 में। उस समय से हम लोग लगातार पूजा करते आ रहे हैं। हर साल कुछ न कुछ बड़ा पूजा करते हैं। इस साल हम लोग का जो पूजा है, दुर्गा पूजा का पंडाल जो है वो कैलाश पर्वत का रूप दिया जा रहा है। बिरसा नगर संडे मार्केट में इस बार भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के उपाध्यक्ष रोनाल्ड रिचर्ड स्टीफन ने बताया कि इस बार चीन मंदिर की अनुकृति यहां के स्थानीय टेंट हाउस द्वारा निर्मित की जा रही है। हालांकि कारीगर सब बंगाल के भी इसमें आ रहे हैं।
काफी विशाल यह पंडाल बनेगा। हम लोग जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सीसीटीवी भी लगा रहे हैं, अग्निशमन यंत्र भी लगा रहेगा। इसके साथ ही कुछ दुकान भी सजी रहेगी जो बच्चों को आकर्षित करेगी। उन्होंने बताया कि हमारी यह पूजा 1978 से चली आ रही है, 47वां साल इस बार है। अगले 3 साल में हम लोग गोल्डन जुबली मनाएंगे। इस बार का जो पंडाल हमारे यहाँ बन रहा है ये एक्चुअली चाइना का एक मंदिर है, उसी को थोड़ा मॉडिफाइड करके यहाँ बनाया जा रहा है। ये पंडाल का हाइट कम से कम 60 से 65 फीट हाइट जाएगी और चौड़ाई इसका 70 फीट लगभग चौड़ाई है। ये हमारे यहीं के लोकल गोलमुरी के टेंट हाउस बनर्जी दा का उनको दिया ये काम, लेकिन वो बंगाल के कारीगर ला के काम को करवा रहे हैं। इस हमारा पूजा कमेटी जो है नॉर्थ वेस्ट एरिया सार्वजनिक पूजा कमेटी बिरसा नगर संडे मार्केट, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं कम्प्लीटली लगभग 100-150 मेंबर यहाँ लगभग होंगे। ये 78 से पूजा चालू हुआ है। ये साल हम लोग का 47वां साल गिरा है पूजा का। अभी आने वाले 3 साल में हमारे भी गोल्डन जुबली होने वाली है। और बहुत ही पुराना यहाँ पे पंडाल बिरसा नगर का देखा जाए तो सबसे पुराना पंडाल यहीं पे बनता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।